दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों से रिलेटेड आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी हाईकोर्ट से। भाई, कल मैंने वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह भैया जानकारी दे रहे हैं कि 30 जून 2025 तक हमारे पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान मानदेय और डीए दिए जाने को लेकर आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किया है। वो आदेश कल तक अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन अब दोस्तों हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आदेश अपलोड हो चुका है। उस आदेश के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो सिंगल बेंच से आपकी जीत हुई थी वो फैसला विभाग ने नहीं माना था, इसीलिए हमारे अमर सिंह भैया ने कोर्ट में कंटेम्प्ट डाल दिया था, अवमानना का केस डाल दिया था। उस केस की कल तारीख थी। उस तारीख पर क्या हुआ है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, क्या विभाग मानने वाला है इन आदेशों को या फिर जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एंड तक पूरे वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना, ज़रूर, ठीक है, 2-3 बार आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर लिखिएगा यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, अवमानना का केस पड़ा हुआ है, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कल कोर्ट नंबर 1 में इस केस की तारीख थी। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल कोर्ट नंबर 1 में 565/2024, ठीक है। यह अमर सिंह भैया द्वारा डाला गया टू अदर्स, ठीक है। और इसमें ये आदेश दोस्तों जारी किया गया है, ठीक है। आप जाकर ऑफिशियली भी चेक कर सकते हैं, ठीक। 29 तारीख यानी कि कल ये आदेश जो है रिलीज़ हुआ है कोर्ट की तरफ से। इस आदेश को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, ये है इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अवमानना आवेदन संख्या 565/2024 अमर सिंह एंड टू अदर्स, ठीक। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा है नंबर 1 पर आवेदक के विद्यमान वकील और राज्य के विद्यमान स्थायी वकील को सुना गया, ठीक है। कल सुनवाई हुई है इस केस पर। और लिखा है नंबर 2 पर दिनांक 5 मई 2025 के आदेश के अनुसरण में विद्यमान स्थायी अधिवक्ता ने अनुपालन का हलफनामा दायर किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है, ठीक है। हलफनामा भी दायर कर दिया गया कल। और यहाँ पर नंबर 3 पे लिखा है विद्यमान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि विशेष अपील संख्या जो 633/2023 में अपीलीय न्यायालय ने रीट न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए 30 जून 2025 तक का समय दिया है, ठीक है। ये जो है आपका जो यहाँ पर डबल बेंच में जो केस है जिसको पर आदेश है उसका हवाला दे दिया गया है। इस अवमानना का वाले केस में बताया गया कि भाई हमने जो डबल बेंच में केस डाला हुआ है उसमें कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 30 जून 2025 तक जवानों को जो है होमगार्ड के समान मानदेय प्लस डीए दिया जाए। उसका हवाला यहाँ पर इन्होंने दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त आदेश अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। कल तक ये अपलोड नहीं हुआ था, कल दोपहर तक, इसलिए उन्होंने हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 8 और 9 में ऐसा कथन किया है। इस मामले को अब 10 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध कर दिया गया, यानी कि अगली तारीख इस केस में जो है 10 जुलाई लगा दी गई है। उस समय तक विपक्षी को आदेश का अनुपालन करने तथा निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है 29/5/2025, ठीक है। तो ये अवमानना के केस में कल प्रगति हुई है, काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल के। दोस्तों, अवमानना के केस की जब कल सुनवाई हो रही थी, जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो हमारा डबल बेंच में केस पड़ा हुआ है 633/2023 उसमें कोर्ट ने 30 जून 2025 तक का विभाग को समय दे दिया है, सरकार को समय दे दिया है कि भाई इनको होमगार्ड के समान जो है मानदेय और डीए दिया जाए, ठीक। अब चूंकि यह आदेश अपलोड कल दोपहर तक नहीं हो पाया था, इसलिए इस आदेश के अपलोड होने के बाद अब जो है यहाँ पर 10 जुलाई 2025 को इस यहाँ पर पूरा ये मामला है इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस अवमानना केस पर जो अगली तारीख है वो 10 जुलाई है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों
आपको पता है कि भाई 28 तारीख को कोर्ट ने जो क्लियर कहा कि भाई होमगार्ड के समान मानदेय और डीए दिया जाए, ठीक, उसका आदेश कल दोपहर तक अपलोड नहीं हो पाया था, अब यह अपलोड हो गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कोर्ट नंबर 45, ठीक, स्पेशल अपील 633/2023 स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स अमर सिंह एंड 11 अदर्स, ठीक, यह आदेश है पूरा 2 पेज का, यह आदेश है 2 पेज का, ठीक, और ये 2 पेज का आदेश जो है इंग्लिश में है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस पूरे आदेश को ट्रांसलेट किया है हिंदी में, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यह आपको ट्रांसलेशन की कॉपी दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रहा दोस्तों आदेश, और कोड नंबर 45 में था 633/2023, ठीक। अपीलकर्ता आपको मालूम है, प्रतिवादी अपीलकर्ता, ये तो आपको सब मालूम ही है। इसमें देखिए नंबर 1 अपीलकर्ताओं के विद्यमान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री कुणाल रवि सिंह, विद्यमान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे को सुना गया है, जिनकी सहायता प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, सुश्री अति प्रिया गौतम, श्री देवेश मिश्रा, श्री माधव पांडे, श्री शैलेश वर्मा, श्री सुधीर कुमार सिंह, श्री अंजनी कुमार और श्री विशाल मेहता ने की है। नंबर 2 पे देखिए प्रस्तुत है कि विद्यमान एकल न्यायाधीश के निर्णय में प्रांतीय रक्षक दल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बीच समानता के मूल मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए समानता को संबोधित नहीं किया गया है। दोनों प्रतिष्ठानों में पात्रता, योग्यता, भर्ती के तरीके, ड्यूटी असाइनमेंट, नियुक्ति की शर्तों और अन्य के उत्पन्न होने वाले अंतरों का हवाला दिया गया है। उन पहलुओं को विद्यमान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई राहत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। अब देखिए नंबर 3 पे, इस हद तक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया या विचार नहीं किया गया हो, प्रदान की गई राहत को इस अंतर न्यायालय अपील में चुनौती दी जा रही है। नंबर 4 पर संक्षेप में विद्यमान मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्यमान एकल न्यायाधीश ने, ठीक है, याचिकाकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की पृष्ठभूमि में राहत के लिए पात्रता स्थापित किए बिना राहत प्रदान करने में सिद्धांत रूप में गलती की है। मामले पर विचार करना आवश्यक है। सभी प्रतिवादी मूल याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व है। सभी वकील प्रार्थना करते हैं और उन्हें उचित हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है, ताकि अगली तारीख पर इस अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जा सके, ठीक है। अंतरिम उपाय के रूप में यह नोट किया जाता है कि स्वयंसेवकों, आगे देखिए, प्रांतीय रक्षक दलों को प्रतिदिन की गई ड्यूटी के लिए 500 रुपये की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड को प्रतिदिन 600 रुपये प्लस डीए 55% दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। अब देखिए वर्तमान में यह अंतरिम उपाय के रूप में प्रदान किया गया है कि बशर्ते राज्य अपीलकर्ता मूल याचिकाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश होमगार्ड को दिए जा रहे दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करें, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड को पारिश्रमिक दिया जा रहा है उसका भुगतान 1 अप्रैल 2025 से करें, ठीक है, ताकि बकाया राशि यदि कोई हो तो 30 जून 2025 तक भुगतान की जा सके, ठीक है। 30 जून 2025 तक भुगतान करने की बात कह दी गई और प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक उसी दर पर भुगतान जारी रखा जा सके, ठीक है। प्रांतीय रक्षक दल के जो स्वयंसेवक हैं, जो हमारे पीआरडी जवान हैं, उनको उसी दर पर भुगतान जारी रखने का कह दिया गया है। इसके बाद अन्य बकाया और अन्य दावों के संबंध में 3/8/2023 के विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। इस न्यायालय के समक्ष लाए गए विवाद की प्रकृति को देखते हुए यह वांछनीय माना जाता है कि इस अंतर न्यायालय अपील पर शीघ्र सुनवाई की जाए और निर्णय दिया जाए। शीघ्र सुनवाई करने के लिए कह दिया गया है, ठीक, कह दिया गया। इस मामले को 14 जुलाई 2025 को शीर्ष 10 मामलों में उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। तो 14 जुलाई 2025 को ये हमारा जो केस है 633 वाला, ये टॉप 10 केसों में लिस्ट कर दिया गया है, टॉप 10, ठीक है। मामले को लंबित या आंशिक सुनवाई वाला नहीं माना जाएगा। 28/5/2025, ठीक है। तो ये टॉप 10 केसों में डाल दिया गया है। इस पर सुनवाई होगी 14 जुलाई 2025, 30 जून 2025 तक का समय जो है वो दिया गया है। अब दोस्तों बात आती है, क्या वाकई में हमारे पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान
मानदेय और प्लस डीए जो है मिल पाएगा या नहीं। देखिए दोस्तों, आप जितना सोच रहे हैं ना उतना आसान नहीं है ये लड़ाई। ठीक, सिंगल बेंच का आदेश नहीं माना विभाग ने, सरकार ने, और उसको ले गई डबल बेंच में उठा के। अब डबल बेंच भी आदेश जारी करने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये सुनवाई के बाद मुझे लगता है आदेश जारी हो सकता है और आदेश जारी हो भी गया है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या विभाग और सरकार मानेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले भी विभाग कह चुका है कि हमारे पास जो है बजट की कमी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जवानों को ये जो होमगार्ड के समान मानदेय प्लस डीए है ये दे पाएँ। ठीक, अब सरकार के सामने क्या रास्ता खुला हुआ है या विभाग के सामने क्या रास्ता खुला हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों के केस में सिंगल बेंच गए, फिर डबल बेंच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी किया तब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मी के न्यूनतम कर्मी के बराबर जो है होमगार्ड जवानों को लाभ दिया है। ठीक, मुझे लगता है, देखिए मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि भाई विभाग या सरकार इस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को मुझे नहीं लगता कि मान पाएगी। ठीक है, इसको जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, आपको न्याय तो मिलना कन्फर्म है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपका सिंगल बेंच का फैसला आया है वही डबल बेंच आपको स्थिर रखेगी, और ऐसा ही हुआ। मैं लगातार, मेरे आप पिछले वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा, मैं लगातार ये कहता चला आया हूँ कि आपको न्याय मिलेगा, आपको समान काम के बदले समान वेतन ज़रूर मिलेगा। ये समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। बस लड़ाई थोड़ी लंबी है और समय थोड़ा अधिक लगना है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ज़रूर जाएगा फैसला, ये जो केस है ये जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो तैयारी आप लोगों को भी तेज़ करनी होगी, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा हौसला बनाए रखिए, और इधर उधर की बातों पर बिल्कुल गौर मत दीजिए। एकता बनाए रखिए, एकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। यूनिटी नहीं बनाएंगे तो आपकी जीत नहीं हो पाएगी। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।